आइए प्यारे बच्चों, आज आप लोगों को क्लास 10 का मैथ बताने जा रहे हैं सीआरटी बुक से, जिसका चैप्टर है 5 में है समांतर श्रेणियां, जिसको इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, शॉर्ट में एपी कहते हैं। तो इस चैप्टर में आप लोगों को प्रश्नावली 5.2 बताने जा रहे हैं। तो चलिए ज्यादा समय नहीं लेते हुए सवाल की ओर चलते हैं। देखिए 1 नंबर सवाल है, कह रहा है निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए सारवंतर डी और एनवा पद ए एन है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक सारणी बनाया हुआ है। ठीक है, इस सारणी में रिक्त स्थान मतलब खाली स्थान को भरना है। जहां जहां पर देख रहे हैं खाली है उसको क्या करना है, भरना है। तो देखिए 1 नंबर में ये प्रथम पद, ये सारवंतन यानी कॉमन डिफरेंस, ये एन है और ये ए एन है। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। तो देखिए 1 नंबर का है तो लिखेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, 1 नंबर का। अब यहाँ पर देखिए प्रथम पद ए, डी क्या है 3 है, एन 8 है और ए एन ज्ञात करना है। ठीक है, तो जब ए एन हम ज्ञात करेंगे, ए एन ज्ञात करेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, ए एन ज्ञात करने के लिए। तो देखिए ए मेरा कितना है, ए 7 है, तो 7 प्लस एन कितना है 8 है, तो 8 माइनस 1, डी कितना है 3 है, डी 3 है। ठीक है, तो 7 प्लस 8 में से 1 को घटाएंगे तो 7 गुना 3। ठीक है, तो 7 तिया 21, तो 7 प्लस 21। ठीक है, तो इसको जोड़ देंगे तो 28 होगा। ठीक है, ए एन कितना आया है 28 आया है। ठीक है, यहां पर देखिए क्या आएगा 28 आएगा। ठीक है, ये ए एन वहां पर क्या है 28 है। अब देखिए दूसरा नंबर सवाल, दूसरा नंबर सवाल को भी सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, ये 2 नंबर सवाल है। 2 नंबर में ए दिया है -18, डी ज्ञात करना है, एन 10 है और ए एन 0 है। तो देखिए ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही फॉर्मूला लागू होगा सब में। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए ए एन है, ए एन कितना है, ए एन है 0, तो हम यहां पर लिखेंगे 0। अब देखिए ए कितना है -18 है, ए -18 है, तो ए -18 प्लस, अब यहाँ पर देखिए एन कितना है, एन है 10, तो 10 माइनस 1, डी निकालना है। चलिए डी निकालना है। अब यहाँ पर देखिए -18 और 10 में से 1 घटाएंगे तो कितना होगा 9 होगा इंटू डी। ठीक है, अब इस -18 को हम बराबर के इधर ले आएंगे, बराबर के इधर ले आएंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो 18 इंटू 9 डी। ठीक है, अब देखिए डी के गुणा क्या है 9 है, बराबर किधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 18/9, यहाँ डी 9 दूनी 18, इसलिए डी बराबर कितना आ गया है 2, डी बराबर आ गया है 2। तो डी कितना आएगा, यहाँ पर 2 लिखाएगा। ठीक है, यहाँ पर 2 आएगा। अब देखिए 3 नंबर, ठीक है 3 नंबर देखिए, 3 नंबर में क्या है, ए ज्ञात करना है, ए ज्ञात करना है, डी दिया है, एन दिया है और ए एन दिया है। तो हम फिर वही फॉर्मूला लागू करेंगे, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए मेरा निकालना है, ए निकालना है। ठीक है, ए निकालना है, एन कितना है, एन देखिए 18 है, तो एन 18 है -1, डी कितना है, डी है -3, डी है -3। ठीक है, डी है -3, ए एन कितना है, ए एन देखिए -5 है, ए एन -5 है।
ठीक है। तो -5, अब 18 में से 1 को घटाएंगे 17 होगा, तो a प्लस 17 गुना -3, ठीक है। तो a, तो देखिए 17 तिया 51, अब यहाँ पर जो 51 क्या है, माइनस में है, बराबर किधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो प्लस में होगा तो -5 है, तो -5 a इधर आया है तो प्लस में हो गया है, 51, ठीक है। अब 51 में से 5 को घटाएंगे, कितना होगा 46 होगा, इसलिए a बराबर 46 होगा, ठीक है। ये कितना आ गया है 46 आ गया है। अब यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर आ जाएगा 46, ठीक है। यहाँ पर देखिए 4 नंबर सवाल, और यहाँ पर सब दिया है, n को निकालना है, ठीक है। यहाँ पर n निकालना है, तो लिखेंगे सॉल्यूशन, सवाल है 4 नंबर को सॉल्यूशन करेंगे तो वही फॉर्मूला लागू होगा, an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए a भी दिया है -18.9, -18.9 प्लस, अब देखिए n कितना है, n तो निकालना है, n क्या करना है निकालना है, ठीक है। तो n-1, अब देखिए d क्या है 2.5, 2.5, ठीक है 2.5, ए एन कितना है 3.6। अब देखिए हम क्या करेंगे 2.5 को इसके साथ गुना करते हैं, ठीक है। तो 3.6 बराबर -18.9, ठीक है, प्लस, अब इसको n के साथ गुना करेंगे तो 2.5n, अब इसको 1 के साथ गुना करेंगे तो 2.5, ठीक है। अब देखिए हम इसको और इसको दोनों को जोड़ देते हैं, दोनों माइनस में है, तो 3.6 इक्वल टू, देखिए यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 9, 5, 14 के होगा 4, बच कितना गया है 1, 8 1 9 2 11 के 1, बच कितना गया है 1 1 1 2। अब देखिए यहाँ भी 1 अंक के बाद दशमलव है, यहाँ भी 1 अंक के बाद दशमलव है, तो हम यहाँ क्या करेंगे 1 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, अब माइनस में दोनों है तो हम यहाँ पर माइनस कर देंगे, तो +2.5n, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे बराबर किधर ले आएंगे, तो माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, 3.6 प्लस 21.4 इक्वल टू 2.5n, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ते हैं तो देखिए 4 और 6 कितना होता है 10, 10 के 0 कितना बच गया है 1, तो 3 1 4 1 5, ठीक है 5 हो गया है। यहाँ पर क्या है 2, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2। अब यहाँ पर देखिए यहाँ भी 1 अंक के बाद दशमलव है, यहाँ पर 1 अंक के बाद दशमलव है, तो हम यहाँ 1 अंक के बाद क्या करेंगे दशमलव लगा देंगे, तो 2.5n, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अब दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो हम क्या करते हैं इसको बाएं तरफ ले आते हैं, इसको दाएं तरफ ले जाते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए 2.5 इक्वल टू कितना है 25, यहाँ पर n होगा 25, ठीक है। तो 2.5n इक्वल टू 25, यहाँ पर देखिए ये दशमलव हटेगा और यहाँ पर दशमलव बदला 1, यहाँ पर 1 अंक है तो 0 लगा देंगे, ठीक है।
अब यहाँ पर देखिए ये दोनों क्या है, इसके बट्टा हम कुछ नहीं तो एक, तो क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कोना कोनी गुना करेंगे, तो 25n बराबर 250, ठीक है। अब इसको इससे काट देते हैं, ठीक है, 10 बार में कटेगा तो n बराबर 10 आया है, ठीक है, ये मेरा आंसर आया है। तो यहाँ पर देखिए ए एन ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो यहाँ पर ए एन कितना आएगा 10 आएगा, तो यहाँ पर 10 आएगा। अब देखिए 5 नंबर सवाल, ठीक है, 5 नंबर सवाल देखिए, 5 में क्या है, ए भी दिया है, बी भी दिया है, एन भी दिया है और ए एन ज्ञात करना है। तो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, इसको हम सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। तो ए एन ज्ञात करना है, तो ए एन, ए कितना है, ये देखिए 35 है, 35, एन कितना है 105, 105 माइनस 1, डी कितना है 0 है, डी 0 है। तो 35 और यहाँ पर 105 में से 1 को घटाएंगे तो कितना आएगा 104 गुना 0, ठीक है। अब 104 में 0 से गुना करेंगे तो 0 ही होगा, ठीक है। तो कितना आया है 35 आया है, ए एन कितना आ गया 35 आ गया है, ठीक है। तो ए एन कितना होगा यहाँ पर, ए एन यहाँ पर 35 होगा, यही मेरा क्या होगा सर आंसर होगा। तो दोस्तों सारणी को भरने के लिए कह रहा है, तो हमने सारणी को भर दिए, ठीक है। यहाँ भी खाली स्थान है, यहाँ भी अन भर दिए हैं, यहाँ भी, और यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, जहां जहां रिक्त स्थान है सबको सॉल्व करके ला दिए हैं, ठीक है। तो दोस्तों आप लोगों को यह क्लास कैसा लगा, आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।